उत्तराखंड के प्राचीन जंगल की कहानियां। उत्तराखंड के घने जंगलों में 5 दोस्तों अर्जुन, मीरा, समीर, प्रिया और रोहन ने एक लंबे समय से प्लान किया हुआ कैंपिंग ट्रिप बनाया था। कॉलेज के बाद सबकी जिंदगी अलग अलग राहों पर चल निकली थी, पर यह ट्रिप उनका पुनर्मिलन था। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जो बिल्कुल अलग थलग थी, जहां मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता और जहां के बारे में गांव वाले अक्सर अजीब कहानियां सुनाते थे। लोगों के गायब हो जाने और वहां के जंगलों में किसी अनजानी शक्ति के होने की बातें। दोस्तों ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और एक बेखौफ रोमांच के लिए तैयार हो गए। जंगल में चलते चलते आखिरकार वे एक सुंदर जगह पहुंचे, जहां एक छोटा सा झील था। वहां कैंपिंग के लिए एक साफ सुथरा स्थान देखकर उन्होंने अपने टेंट लगा लिए। जैसे ही शाम ढलने लगी, चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और उन्होंने कैंप फायर जलाई। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, चारों ओर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो सभी ने सोचा कि यह हवा का शोर है, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उनमें किसी की भी भाषा साफ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन आवाजों का लहजा कुछ ऐसा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आवाजें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मानो उन्हें कुछ चेतावनी दे रही हो। अर्जुन ने इसे उनकी घबराहट कहकर हंसी में उड़ा दिया और सभी को कैंपफायर के पास बुलाया। हंसी मजाक के साथ डरावनी कहानियां सुनाई गई, लेकिन प्रिया, जो थोड़ी संवेदनशील थी, महसूस करने लगी कि कोई परछाई जैसे लगातार उन्हें देख रही है। अचानक उसने अपने नाम की धीमी आवाज सुनी। उसे लगा कि यह कोई मजाक कर रहा है। धीरे धीरे सभी को कुछ न कुछ अजीब महसूस होने लगा। रोहन को पेड़ों के बीच परछाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता। समीर को झील में कुछ अजीब आकृतियां दिखने लगी, जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। मीरा को अपने बचपन का एक गीत सुनाई देने लगा, जो उसे जंगल के भीतर खींचने की कोशिश कर रहा था। सभी को अलग अलग ऐसी चीजें महसूस होने लगी, जो उनके पुराने डर और यादों से जुड़ी थी। रात का अंधेरा बढ़ने पर मीरा पानी लाने के लिए थोड़ा दूर गई और अचानक गायब हो गई। जब दोस्तों ने उसे बुलाना शुरू किया तो कोई जवाब नहीं आया। उसकी टॉर्च वही जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी रोशनी अब भी जल रही थी, पर मीरा का कोई अतापता नहीं था। धीरे धीरे सभी में घबराहट छाने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर सबको अब यह महसूस होने लगा था कि वहां कोई अनजानी शक्ति मौजूद थी। अब फुसफुसाहटें और भी तेज हो गई थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। कुछ बुदबुदा रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ गुस्से में थे। दोस्तों को अब समझ में आने लगा कि वे जो आवाजें सुन रहे थे, वे शायद उन आत्माओं की थी जो जंगल में फंसी हुई थी और नए लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। एक एक कर बाकी दोस्त भी गायब होने लगे, हर बार किसी अजीब आवाज या दृश्य के चक्कर में। आखिर में केवल अर्जुन और प्रिया ही बचे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और कैसे यहां से बाहर निकले। अर्जुन और प्रिया ने याद किया कि गांव वालों ने कुछ कहानियां सुनाई थी कि ये जंगल पुरानी आत्माओं से भरा हुआ है, जो उस जमीन की रक्षा करती है। उन्होंने सुना था कि उन आत्माओं को किसी ने क्रोध दिला दिया था और अब वे उन लोगों को खींच लेती है जो जंगल में बिना किसी श्रद्धा के आते हैं। अर्जुन और प्रिया ने सोचा कि शायद वे इन आत्माओं को अपनी कोई प्यारी चीज अर्पित करके उन्हें शांत कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी पुरानी घड़ी, जो उसके दादाजी की निशानी थी, और प्रिया ने अपनी मां की दी हुई अंगूठी, दोनों चीजें एक पेड़ के नीचे अर्पण कर दी। जैसे ही उन्होंने ये चीजें छोड़ी, फुसफुसाहटें कम होने लगी और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। दोनों ने महसूस किया कि पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी, मानो जंगल ने उन्हें वापस जाने का रास्ता दे दिया हो। उन्होंने उस रोशनी का पीछा किया और थोड़ी देर बाद
वे अपने कैंप की जगह पर वापस लौट आए। लेकिन जब सुबह हुई तो मीरा, समीर और रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन और प्रिया वहां से निकले और वापसी का रास्ता पकड़ लिया, पर उनके मन में एक गहरी चोट थी। क्या उनके दोस्त सच में गायब हो गए थे, या वे इस जंगल के श्राप का हिस्सा बन गए? उस जंगल की कहानियां सुनाने के लिए अब केवल अर्जुन और प्रिया ही बचे थे।